नमस्कार, बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के पत्रकारों पर हमला हो रहा है। एक्शन में आ गई है प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर। पत्रकारों की टीम ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। झारखंड राज्य में लगातार विभिन्न जिलों में पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है। हाल के दिनों में रांची में 2 पत्रकारों पर असामाजिक तत्वों के लोगों ने पत्रकारों पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं सरायकेला में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। अब तक इन सभी मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके विरोध में आज प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही साथ पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने की मांग की गई। अगर इसी तरह पत्रकारों पर हमला होता रहा और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही तो आने वाले समय में पत्रकार सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जमशेदपुर में पत्रकारों ने इन हमलों का गर्मजोशी से प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। निद्रा में सोई हुई है, लगातार पत्रकारों पर हमला हो रहा है। जमशेदपुर प्रेस क्लब इस बात की निंदा करता है कि राजधानी रांची में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो फिर राज्य में कहाँ सुरक्षित रहेंगे। झारखंड सरकार को ये सोचना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। नहीं तो पत्रकार अब सड़क पर उतरेंगे और कठोर आंदोलन करेंगे। आज क्या कुछ किया गया है? हमारे एक भाई राकेश पांडे को रांची में उस पर हमला हुआ है, उसका विरोध करते हैं और उसके लिए हमने डीसी को ज्ञापन सौंप के कहा है कि मुख्यमंत्री को भेजें और पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराए। पिछले एक सप्ताह की ही बात करें तो कई जगह पर रांची में घटना हुई, सरायकेला में घटना हुई और यहाँ घटना हुई, तो पूरे राज्य के पत्रकारों में आक्रोश है और हम लोग चाहते हैं कि जो कठोरतम कार्रवाई हो, चूंकि पत्रकार अपने को सुरक्षित महसूस करे। चूंकि पत्रकार ही सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो वो कैसे लोगों के जो जनता के दुख दर्द को लोगों के सामने ला पाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसका हम लोग विरोध करते हैं और कठिन विरोध करेंगे अगर ये कार्रवाई नहीं होती है। आज जो घटना हुई है उसके सरायकेला के मामले में हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, अभी भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, फिर भी कुछ कार्रवाई की गई है। तो आज जिस तरीके से रांची में यह मामला हुआ है, कठोर कार्रवाई की जाए, इसकी हम मांग करते हैं। जी रजनी जी, वर्षों से पत्रकार जी बिल्कुल सभी बातें करते हैं, लेकिन पत्रकार कभी भी अक्सर हम देखने को मिलता है कि जो पत्रकार जो एक निष्पक्ष और निर्भीक होकर पत्रकारिता करने की कोशिश करता है तो कतिपय तत्वों द्वारा या वो माफिया तत्व हैं, वो बहुत तरह की घटनाएं होती हैं। पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, पत्रकारों को मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और इसमें ये निश्चित तौर पर आपने बहुत बड़ी बात कही कि केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और जितनी भी संस्थाएं हैं उनको मिलकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुरक्षित और उसको सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए। एमजीएम की प्रबंधन की लापरवाही की शिकायत फिर से सामने आई है। ऑपरेशन के 4 दिन बाद भी टांके खुले। मरीज की स्थिति गंभीर होने के बाद भी डॉक्टर ने नहीं सुनी। अधीक्षक की शिकायत करने के बाद उनका इलाज किया गया। जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल अक्सर सुर्खियों में ही रहता है। पिछले दिनों नर्स द्वारा गायनिक वार्ड में एक महिला से मारपीट का मामला प्रकाश में आया था। अब इलाज में लापरवाही की बात सामने आई है। दरअसल पटमदा के आईगोडांगरा निवासी रंजीत रजक की पत्नी सरस्वती देवी को प्रसव पीड़ा के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 दिन पहले ही उसे ऑपरेशन से एक बच्चा भी हुआ। ऑपरेशन के बाद पेट में लगे टांके खुलने लगे। ऑपरेशन की हुई जगह से पस निकलने लगा। इसके बाद रंजीत ने प्रबंधन से कई बार शिकायत भी की, पर उसके सुनने वाला कोई नहीं था। सरस्वती की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। इधर शनिवार को रंजीत ने इसकी शिकायत भाजपा नेता विमल बैठा से भी की। सूचना मिलकर विमल बैठा अस्पताल पहुंचे और पहले मामले से रूबरू हुए। विमल बैठा परिजन के साथ अस्पताल के अधीक्षक से मिले और उन्हें सारी जानकारी दी। अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल सरस्वती के इलाज का आदेश दे दिया। फिलहाल सरस्वती के इलाज किया जा चुका है। आगो डंगरा पटमदा में हम रहते हैं, तो उसका बहू को भर्ती किया है एमजीएम में, तो उसका ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन हो गया। उसका बाद सिलाई खुल गया। खोलने का बाद कब हुआ था? ऑपरेशन गुरुवार को हुआ था। उसका गुरुवार को ऑपरेशन हुआ था। 4-5 दिन बाद को सिलाई खुल गया। उसका डॉक्टर को बोलने गया, उस इलाज नहीं किया था, ठीक नहीं किया था। उसका बाद विमल भैया को हम बुलाया, विमल भैया आया, उसका बोला जो इलाज करने के लिए, उसका बाद इलाज हो रहा है।
ये मामला 10 दिन पूर्व का मामला है। पटमदा आईगो डांगरा से वहाँ से एक महिला को यहाँ एमजीएम में लाके एडमिट किया गया था। उसको बच्चा होने वाला था और किसी प्रकार वो सीरियस भी थी। बच्चा हो जाने के बाद जो पेशेंट को ऑपरेशन करके बच्चा हुआ, ऑपरेशन करने के बाद जब पेशेंट का बच्चा हो जाने के बाद उसको जब एडमिट किया गया तो जो स्टिच उसके पेट में किया गया था वो 4 दिन के अंदर ही खुल गया, जिस वजह से उसको इंटरनल ब्लीडिंग और पानी निकलने लगा और वो सीरियस कंडीशन में आ गई थी। जब ये चीज़ को इन्होंने लगातार डॉक्टरों को कहा, नर्सों को कहा कि इस तरह का स्थिति बना हुआ है, उसका कुछ भी हो सकता है, घटना कुछ भी घट सकता है, तब पर भी कोई उसको देखने नहीं गया। जब आज हमको मालूम चला, हम यहाँ पहुँचे और तुरंत ही हमने अधीक्षक से बात किया कि सर ये किस प्रकार का निगलेंसी किया जा रहा है कि इस तरह का स्टिच खुल जाने के बाद उसको ऑपरेट नहीं करना, उसको ड्रेसिंग नहीं करना, ये कहाँ का भावना है। रेड क्रॉस के पास ओवरटेक के दौरान कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई। कार सवार और बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। साक्षी थाना अंतर्गत रेड क्रॉस भवन के पास ओवरटेक करने के दौरान एक तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई और इस घटना में बाइक चालक कार के आगे के शीशे को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। इधर बाइक में बैठा अन्य युवक के अलावा एक कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना इतनी भीषण थी कि बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं कार का भी अगला हिस्सा और कांच चकनाचूर हो गया है। घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके पश्चात स्थानीय लोगों ने बाइक सवार दोनों घायलों के अलावा कार सवार को भी इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया, जहां बाइक चालक और बाइक सवार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कि मतलब वो लोग देख के गाड़ी हकबका गया, डायरेक्ट ओवरटेक कर रहा था, डायरेक्ट भड़ाम से मार दिया। कितने लोग था उसमें सवार? उसमें 2 लोग था, एक तो बच्चा था, इतना स्पीड में था कि मतलब लाइट भी नहीं जला था। आपका गाड़ी में भी किसी को चोट लगा? हाँ, मेरा गाड़ी में मेरा दोस्त बैठा था ना, उसमें चोट लगा। हॉस्पिटल लेके बच्चा को नहीं पता क्या हुआ। झारखंड पुलिस को मिली सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो को जब्त किया गया लाल बिल्डिंग चौक के पास। उसमें से 17 टन महुआ शराब जब्त किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस को देख वाहन चालक मौके से वाहन छोड़ फरार हो गया है, जहां पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया और जब्त शराब को थाने ले गई। जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वाहन और महुआ शराब जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाहन मालिक कौन है, शराब किस स्थान पर ले जाया जा रहा था और इसके पीछे कौन शराब माफिया का हाथ है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। बीती रात्रि हम लोगों को गुप्त सूचना मिली, एक ऑटो से कुछ देसी शराब लेके जा रहे हैं। हम लोग लाल बिल्डिंग के पास चिल्ड्रन पार्क है, उसी जगह हम लोग खड़े थे। देखिए टेम्पू हम लोग को देख करके कुछ दूरी पर छोड़ करके भाग गया ड्राइवर उसका। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।